देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले फेज में जो वोटिंग होगी वो 19 अप्रैल को होगी, लेकिन झारखंड में पहले फेज की वोटिंग कब होगी ये आपको बताऊंगा। इनफैक्ट जो 4 फेज में झारखंड में चुनाव होने हैं तो उन तिथियों के बारे में भी आपसे बातचीत करूंगा, उन तारीखों के बारे में आपको बताऊंगा कि कब कब झारखंड में चुनाव होना है, मतलब आपके क्षेत्र में कब होगा लोकसभा का चुनाव 2024 में, आज आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। झारखंड से 14 लोकसभा सदस्य जो है वो चुने जाते हैं और उन्हें चुने जाने के लिए जो है अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। और आपको बताऊं कि जो झारखंड है यहां पर 4 फेज में चुनाव होगा, जबकि देश में 7 फेज में चुनाव होगा। तो जब देश में 3 फेज पूरे हो जाएंगे शुरुआत के और जब देश 4थे फेज में एंटर करेगा तब जाकर जो है झारखंड में वो पहला फेज होगा, मतलब देश का 4था फेज झारखंड के लिए पहला फेज होगा। तो देखिए, अगर हम चुनाव तारीखों की बात करें तो 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को पहले 3 फेज के चुनाव जो है वो पूरे देश में होंगे। 4था फेज जो है वो 13 मई को होगा और यहां पर ये झारखंड के लिए पहला फेज होगा। तो पहले फेज में कहां कहां चुनाव होना है ये बताऊं, उससे पहले आपको बता देता हूं कि देखिए, जो झारखंड है, जो वहां 14 सीटें हैं उनमें से 5 जो है एसटी आरक्षित हैं, 1 एससी आरक्षित हैं और 8 जो है वो जनरल सीटें हैं। तो अब यहां पर जैसे जैसे चुनाव हो रहा है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो पहले फेज की वोटिंग होगी झारखंड में, जो कि पूरे देश के लिए 4थे फेज की वोटिंग होगी, वो 13 मई को होगी और 4 लोकसभा क्षेत्रों में झारखंड में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। तो कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, तो देखिए, पलामू है, लोहरदगा है, खूंटी है और सिंहभूम है। तो पलामू, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम में 13 मई को जो है वो वोट डाले जाएंगे। इसके लिए अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी की जाएगी और 25 अप्रैल तक नॉमिनेशन होगा, मतलब प्रत्याशी अपना पर्चा भर सकेंगे। अगले दिन स्क्रूटनी होगी नामांकन पत्रों की और फिर 29 अप्रैल तक नामांकन वापसी की तारीख रखी गई है और फिर 13 मई को वोटिंग होगा। झारखंड में जो दूसरा फेज होगा, जो देश का 5वां फेज होगा, वो 20 मई होगा और 20 मई को झारखंड में 3 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। तो ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये हैं चतरा, कोडरमा और हजारीबाग। तो इन 3 जगहों पर जो है 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए अधिसूचना 26 अप्रैल को जारी की जाएगी और जो नॉमिनेशन है वो 3 मई तक किया जा सकता है। स्क्रूटनी 4 मई को होगा और 6 मई तक आप नाम वापस ले सकते हैं। जो झारखंड का जो तीसरा फेज है वो 25 मई को होगा और यहां पर 25 मई को 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा। तो कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, वो हैं गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर। तो धनबाद, रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह में जो है वो 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी की जाएगी। 6 मई तक नॉमिनेशन होगा, 7 मई जो है वो स्क्रूटनी होगी और नाम वापसी 9 मई तक किया जा सकता है। अब जो आखिरी फेज होगा, जो देश का 7वां फेज होगा और झारखंड का वो 4था फेज होगा, वो तारीख होगी 1 जून और 1 जून को झारखंड के 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कराए जाएंगे, मतलब वोटिंग कराई जाएगी। तो जो ये 3 क्षेत्र हैं वो कौन कौन है, तो राजमहल है, दुमका है और गोड्डा है। इन 3 क्षेत्रों में जो है 1 जून को वोट डाले जाएंगे। राजमहल, गोड्डा और दुमका में
1 जून को। तो ये है झारखंड में जो है लोकसभा चुनाव जो है वो कब कब कराए जाएंगे। जो चौथे फेज की मैंने बात की, वहां पर 7 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी, 14 मई तक नॉमिनेशन होगा, स्क्रूटनी 15 मई को होगा और नाम वापसी 17 मई तक लिया जा सकता है। तो यह है झारखंड में जो 14 लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें कब कब चुनाव होंगे। फिर से एक बार दोहरा देता हूं, जो झारखंड के लिए पहला फेज होगा, जो देश का चौथा फेज होगा, वो होगा 13 में। उस दिन झारखंड के 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा, वो पलामू, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम में। जो दूसरी तारीख झारखंड में चुनाव की है वो है 20 मई। इस दिन 3 लोकसभा क्षेत्रों में झारखंड में वोटिंग कराई जाएगी, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग। थर्ड फेज में 25 में झारखंड का ये थर्ड फेज होगा, उसमें 4 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी, गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर। और फोर्थ फेज जो होगा झारखंड का, जो कि कुल मिलाकर देश का 7वां फेज होगा, वो वहां पर 3 लोकसभा क्षेत्रों में जो है वोटिंग होगी झारखंड में, राजमहल, दुमका और गोड्डा। और जो रिजल्ट है वो 4 जून को जो है वो निकलेगा, उसी दिन मतगणना होगी और उसके बाद रिजल्ट उसी दिन आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।